बुद्ध का संग हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। सभी बुद्ध का शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते, लेकिन कुछ लोगों को कहते कि तुम्हें एक दिन और एक रात के लिए शमशान में रहना होगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि हे बुद्ध, आप मुझे अपने संग में शामिल कर लें, मुझे अपना शिष्य बना लें। इस पर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना। उसके बाद ही मैं तुम्हें संग में शामिल होने की आज्ञा दे सकता हूँ। वह व्यक्ति इस बात को सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुमने कभी भी भूत प्रेत को देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं और वह अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा कि तब तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके मुझे बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर वह तुम्हें नहीं मिले तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम घबराना मत, वहाँ जाओ और जो भी घटना होगा मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और एक रात शमशान में जरूर गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम जाकर आराम करो, कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने एक दूसरे शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उसे नज़र मत आना, लेकिन उसका ध्यान रखना। पर हाँ, याद रहे कि उसे यह पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया और अगली सुबह ही बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखे और मुस्कुराए और उससे बोले कि तुमने वहाँ पर पूरा दिन गुजारा, तुमने वहाँ क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया, कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग तो सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद ही खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, वह बहुत ही किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ दो और अर्थी आए, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत ही सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति का था जो बेहद ही साधारण था, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण सी लकड़ी पर। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को बाद में जलाई गई। थोड़ी देर बाद इन दोनों व्यक्तियों को चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा सब देखता रहा। बुद्ध ने कहा कि तुमने उनकी चिता को देखा तो उससे तुमने क्या समझा? व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि दोनों व्यक्तियों की चिता समान जल रही थी, दोनों का शरीर भी उस चिता में एक समान ही जल रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल भी गए। अंतिम रूप में जो अवशेष बचा वह भी एक ही जैसा था, कुछ भी अलग नहीं था। उसके बाद वहाँ पर एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद ही दुखी था। वहाँ आए सभी लोग काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी भी थे, वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना है और सबको चले भी जाना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकारता के साथ जीना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता, अंतिम में तो सबको शमशान ही जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं आया और मैं वहीं पर पूरी रात रहा और अगली सुबह ही आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं,
मुझे वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा, पेड़ों की सरसराती पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में जाकर आराम करो। कल फिर एक दिन और एक रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह व्यक्ति इस बात को सुनकर बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात मैं वहीं रुका रहा। वह समय मैंने कैसे काटी है मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा कि देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी थी वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन वहाँ पर और गुजारो, वह चीज़ तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं आपके कहने पर एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर व्यक्ति आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए निकल पड़ा। उसका पूरा दिन बीत गया। अगले सुबह ही वह बुद्ध के पास फिर से उपस्थित हुआ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज़ मिली जो चीज़ तुम पाने गए थे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह चीज़ वहाँ मिल गई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तो बताओ तुमने क्या पाया? व्यक्ति ने कहा कि कुछ लोग शाम को मेरी अर्थी लेकर आ रहे हैं। उसके पीछे कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लिटाकर ले आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चले आ रहे थे और मुझे 4 कंधों पर उठाया गया था। मेरे पिता आगे चल रहे थे। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल भी फेंक रहे थे और मेरे कुछ रिश्तेदार पीछे चल रहे थे। वह बेहद ही दुखी थे। मेरे पिता और मेरे भाई बेहद ही दुखी थे, तो कुछ उन्हीं में से दुखी होने का दिखावा भी कर रहे थे। तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद ही दुखी था। कुछ लोग उसे सांत्वना दे रहे थे और उसे समझा रहे थे कि अब तुम ही हो इनके इकलौते वारिस। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह बहुत ही गलत हुआ। वह लड़का तो अभी अभी तो जवान हुआ था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया। सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। यह सब अर्थी पर लेटा लेटा मैं सब देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर अब सांस नहीं बची थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना। सब कुछ देख रहा था पर कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा था। मेरे हाथ पैर जलने लगे, हड्डियाँ, खाल सब जलने लगा था। धीरे धीरे अग्नि ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी अग्नि में मैं पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे जलता हुआ देख रहा था। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात को ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान के लिए ध्यान का भी अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हें कल रात को मिला है। जबकि संसार की सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया के सभी व्यक्ति को शमशान में जाने के बाद ही यह देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही धर्म पर चलते रहते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और करने का दिखावा करते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सभी के सभी धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान गए थे तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही, जैसे ही वहाँ से महाज्ञानी आते हैं तुम भी उनके तरह ही बन गए थे। और जैसे ही तुम वहाँ दोबारा गए और आज तुम वापस आए हो तो
तुम्हारे अंदर यह ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक उस जीवन को नहीं समझ सकते जब तक कि हम अपने मृत्यु को जान नहीं जाते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वस्थ के महत्व को जान सकता है। जो ज्ञान की बीज तुमने कल रात को पाया है, अब तुम्हें उसे लक्ष्य बनाना है और ऐसे विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी जो कि सभी को ध्यान की छांव में परिपूर्ण करेगा।